हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिरेट एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, हम जैसा कि आप लोग को पहले बता चुके हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास लगभग डेली आप लोग को कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, पिछले क्लास में हम कुछ आप लोग को होमवर्क दिए थे, शायद वो आप लोग हमें कमेंट्स नहीं कर पाए। तो हमारा फर्ज बनता है कि आप लोग को उसका जवाब मिल जाए। पूछे थे वर्तमान आरबीआई के गवर्नर या गवर्नर कौन है, तो ये संजय मल्होत्रा हैं। फिर पूछे थे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कौन है, तो भूषण रामकृष्णन गवई हैं। फिर पूछे थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तो देखेंगे आप रेवंत रेड्डी हैं। और वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है। प्यारे साथियों, देखिए जो भी प्रश्न दिया जाता है वो आपके नॉलेज के लिए दिया जाता है, ताकि आप भी उस पर सक्रिय होइए, ढूंढिए, याद करिए और अच्छे से क्लास में बने रहिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। दिया है, किस देश ने फतेह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है, तो ये ईरान ने की है। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय ने। कौन? शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। कह रहा है युवा संगम पोर्टल, ये क्या है? युवा संगम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को के युवाओं के बीच संबंध मजबूत करना है। 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। किस मंत्रालय ने हिब्ज उत तहरीर यानी HUT को आतंकी संगठन घोषित किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, जिन्हें आप MHA ने कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ देखेंगे। यह समूह आतंकवाद के माध्यम से वैश्विक इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थिति स्थापित करना चाहता है, जो भारतीय सरकार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। अगला देखेंगे। अगला दिया है, ऑस्ट्रेलिया में बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज में महिलाओं को सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने। कौन? तान्या हेमंत ने। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA सभा के 7वें सत्र की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो नई दिल्ली। अगला देखेंगे, अमरावती ड्रोन समिति 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? आंध्र प्रदेश में। फिर दिया है, सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय के लिए राजस्थान में आधारशिला कहाँ रखी गई? व्यावर यानी राजस्थान में। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डिजिटल बहिष्कार को उजागर करना है। बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से क्लास को देखेंगे और समझेंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। हाल ही में माया सेंड्रू किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? मालदोवा की। कहाँ की? मालदोवा की। फिर अगला दिया है, समाचारों में दिखा ओकिनावा सियस टेकडी किस प्रजाति संबंधित है? मकड़ी की यह एक प्रजाति है। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? ये आप लोग का प्रश्न रहेगा। इसका जवाब आप लोग को अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर हमें कमेंट्स में करेंगे। 5 क्वेश्चंस डेली आप लोग को मिलते रहेंगे। हाल ही में किस राज्य में वेस्तु वर्ष मनाया गया है? फिर अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है? बहुत ही अच्छे प्रश्न ढूंढ करके लाए हैं। फिर अगला दिया है, हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? फिर अगला प्रश्न, हाल ही में कौन कुल क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटनेस है, इसको हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। चलिए अगला हम जो भी 2-3 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लें। दिया है, भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
हाल ही में चर्चा में रहा राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। आंध्र प्रदेश में कारीगरों द्वारा किस आक्रामक पौधे का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल हस्तशिल्प बनाने के लिए किया जा रहा है? वाटर हायसिंथ। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में देखा गया है मेनिहार क्या है? एक बड़ा खड़ा हुआ पत्थर, यानी ये तेलंगाना नागर कुर्नूल में स्थित है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 की मेजबानी किस शहर द्वारा की जा रही है? राजगीर, बिहार। ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न हो गया। नावोधान योजना जो समाचारों में देखी गई थी, उसका उद्देश्य किस राज्यों में खाद्य फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है? ये केरल में। तो प्यारे साथी, ये कुछ हमारे प्रश्न रहे। आप लोग को इन प्रश्नों का लेवल क्या रहा या ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स जरूर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।